नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे दर्शकों के बहुत सारे कमेंट्स हैं उनकी अपनी समस्याओं के विषय में, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैं एक एक करके हर वीडियो में, क्योंकि प्रॉब्लम इससे होते हैं कि मुझे दर्शक ये भी कहते हैं कि सर ज़्यादा लंबा वीडियोस मत बनाइए, तो मुझे भी वो चीज़ अच्छी लग रही कि भाई छोटी छोटी वीडियोस बनाऊं ताकि आप लोग देखें और पूरा देखें। देखिए, वीडियोस पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली मीनिंग क्या है, वीडियो बनाने का तात्पर्य क्या है, मकसद क्या है। क्योंकि अगर मकसद अगर सही नहीं समझ में आता है तो उस चीज़ को आप समझ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियोस की। हमारे एक सभासद है जो दर्शक हैं, उन्होंने कमेंट्स किया है कि उनके इलाके में 3 सोसाइटियाँ हैं। अब मेरा तात्पर्य उन दर्शकों से है जिन्होंने कमेंट्स किया है, उन्हें पता चल जाएगा कि किसका कमेंट्स है। क्योंकि मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों ने आगाह भी किया कि सर नाम लेते हैं तो शायद हो सकता है उनको प्रॉब्लम हो उनके क्षेत्र में, तो इसके लिए मैं नाम नहीं लूँगा। यदि आप लोग कहेंगे कि भाई मुझे नाम लेके बताइए तो मैं नाम भी लूँगा। तो उनके यहाँ पे 3 सोसाइटियाँ हैं, उसमें एक सोसाइटी जो है वो सोसाइटी के पीछे कुछ वहाँ के लोकल नेता, स्थानिक नेता उनके सपोर्ट में है। उसके सय पे वो इलीगल काम कर रही है, बाकी 2 सोसाइटियों कोई पूछ नहीं रहा है। तो उनका कहना है कि बाकी जो 2 सोसाइटियाँ हैं वो मर्ज करके क्या इस चीज़ों पे आगे काम कर सकती है। तो मेरा कहना है हाँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक काम करना है कि जो 2 सोसाइटियां हैं उन सोसाइटियों को जो मेंबर्स हैं उनको इकट्ठा कीजिए, उनको समझाइए। समझाने के बाद सबसे पहले तो आप दोनों सोसाइटियों का मीटिंग्स लीजिए। मीटिंग्स लेने के बाद आपसी सहमति से आप दोनों सोसाइटियों को क्लब कीजिए। क्लब करने के बाद यदि आपके लोग तैयार होते हैं तो, अदरवाइज आप बिना क्लब किए भी साथ में काम कर सकते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करना। जैसे कि देखिए, पॉलिटिकल पार्टियों में होता है, पार्टियां अलग अलग लड़ती है, बाद में अलायंस कर लेते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। आपकी सोसाइटी है, आपके सोसाइटी के लोग हैं, वो आपस में रेजुलेशन बना के अलायंस कर सकते हैं कि भैया हम दोनों सोसाइटी मिल के काम करेंगे। सोसाइटी हमारी अलग रहेगी लेकिन हम इन सोसाइटी के साथ में हैं और ये सोसाइटी हमको साथ देगी, तो ये आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सबसे पहले सोसाइटी को मजबूत कीजिए। जो भी आपकी प्रबंधक समिति है और जो आपके लोग हैं, सभासद हैं, उनकी मजबूती बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अभी 3 सोसाइटियाँ हैं, 3 सोसाइटी में एक सोसाइटी के पीछे कुछ स्थानिक लोग हैं, नेता हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि इस सारे में कहा गया है कि कोई भी नेता इस सारे में इंटरफेयर नहीं करेगा सिवाय मंत्री पद के अलावा। ये क्लियर कट किया गया है, हाई कोर्ट ने भी डायरेक्शंस दिया इसका। लेकिन फिर भी ये चीज़ें होती रहती है, और आपको करना क्या है उस विषय में बात करते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करिए, आपको अगर क्लब करना है तो दोनों सोसाइटी की मीटिंग, एजीएम्स बुलाइए, दोनों सोसाइटी को एक कीजिए। एक करने के बाद आपको अगर लगता है कि भाई आपको उस सोसाइटी का नाम चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सर्वसम्मति से एक नाम आप डिसाइड कर सकते हैं दोनों सोसाइटी मिलके कि भाई हमारी सोसाइटी का नाम क्या होगा, और वहाँ पे आप लोग अपने चीफ प्रमोटर और प्रमोटर का चुनाव कीजिए। लेकिन ये जो भी होगा ये बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग में रखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो रिकॉर्डिंग। वहाँ पे जितने मेंबर्स हैं सबके मिनट्स बुक पे उनकी एंट्री लीजिए, उनका नाम, उनका नंबर, उनकी पात्रता का जो इलेक्शन नंबर है वो, और उनके सिग्नेचर्स, मोबाइल नंबर भी वहाँ पे होना चाहिए। ये सब चीज़ें कॉलम बना के उनके सिग्नेचर्स लीजिए। और
मीटिंग का जो एजेंडा है वो एजेंडा उनको समझाइए। मीटिंग रखने की एक हफ्ते पहले उनको इंटीमेट कीजिए कि मीटिंग किस लिए रखी गई है और मीटिंग का एजेंडा क्या है। ये बहुत ज़रूरी है। और उस एजेंडे के तहत उनको इनविटेशन दीजिए, व्हाट्सएप पे दीजिए। अगर हो सके तो भाई आजकल तो ज़माना है कि भैया प्रिंट आउट करके उसका आप जेरोक्स मार के कटिंग करके आप देते हैं, वो भी चल जाएगा। उस तरह से करिए ताकि ताकि आपके ऊपर उंगली उठाना कोई नहीं रहे कि भाई यहाँ पे गलत तरीके से मीटिंग लिया है। तो आप नियम का फॉलो कीजिए, नियम को फॉलो कीजिए। अब यहाँ पे बात ये आएगी कि आपने एक कमेटी डिसाइड कर लिया है। कमेटी डिसाइड करने आप डेवलपमेंट के बारे में रेजुलेशन पास कीजिए। डेवलपमेंट के बारे में रेजुलेशन ये पास कीजिए कि जो एक सोसाइटी है उस सोसाइटी के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारी दोनों सोसाइटियाँ जो भी है हम मिलके अपना स्वतंत्र डेवलपमेंट करेंगे। मैं जो समझा रहा हूँ सुनिए ज़रा। एक रेजुलेशन पास कीजिए पूरी सर्वसम्मति से, लोगों को विश्वास में लेके, लोगों को समझा के कि इसका बेनिफिट क्या होगा और अगर हम एक साथ डेवलपमेंट करते हैं तो हमारा नुकसान क्या होगा, ये दोनों समझाइए। नुकसान में उनको बताइए कि भाई अगर हमारी जगह प्राइमा फेसिस पे है तो ये जो डेवलपर है ये क्या करेगा, जो पीछे की जगह है वहाँ हम सबको फेंक देगा। जो कि दूसरी सोसाइटी समझो अगर पीछे साइड में है तो वहाँ पे सबको उठा के फेंक देगा और प्राइमा फेसिस की जगह पे वो सेल बिल्डिंग बनाएगा। तो इसके लिए हम अगर अलग से स्वतंत्र करते हैं तो हम उसमें डिसाइड करेंगे कि जो भी डेवलपर आएगा यहाँ पे वो जो फ्रंट प्राइमा फेसिस की जो भी जगह है वो 40% सोसाइटी के लिए, सोसाइटी का डेवलपमेंट करेगा और 40% में ही सेल खड़ा करेगा, 60% में ही सेल खड़ा करेगा। क्योंकि आधा आधा नहीं भी कर सकते, 40-60 पे आप कर सकते हैं, ताकि एक लाइन ऐसी होगी एक लाइन ऐसी होगी। तो इस लाइन में जो दुकान आपके जो दुकानदार हैं उनको प्राइमा फेसिस पे मेन रोड पे वहाँ पे दुकानें मिलने की संभावनाएं बढ़ सकती है। ये आपके ऊपर है। यदि आप लोगों ने इस चीज़ का प्रस्ताव पास कर लिया तो फिर भाड़े का प्रस्ताव पास कीजिए कि भैया हमारी सोसाइटी में भाड़े का, यहाँ के नियर भी भाड़ा ये चल रहा है, नियर बाई में तो अगल बगल की पड़ोस में भाड़ा ये चल रहा है और उस हिसाब से हमारा भाड़ा इतना होना चाहिए और हर साल 10% के इंक्रीमेंट होंगे। ये चीज़ का आप करिए। दूसरी चीज़, वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन और पास कीजिए प्रस्ताव। वहाँ पे ये कहिए कि जो भी डेवलपर आएगा यहाँ पे झोपड़ी की सभासद की पात्रता का पूरी जिम्मेदारी उसकी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं इनोसेंट है, पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी। तो ये एक विषय बनाइए, उसकी मेजोरिटी लीजिए। अब उससे फ़ायदा क्या होगा कि भाई लोगों की पात्रता होगी तो लोगों की नाराज़गी दूर होगी। अब जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उसके लिए तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता, वो बात है। लेकिन जिसके डॉक्यूमेंट, एक भी डॉक्यूमेंट है तो भैया उसकी पात्रता कराने की जिम्मेदारी डेवलपर की होगी। ये चीज़ को करिए। डेवलपर कॉर्पस फंड क्या देगा, 40,000 रुपये जो भरने के अलावा जो मेंटेनेंस चार्ज सोसाइटी को क्या कॉर्पस फंड देगा, जो कि रूल के हिसाब से जो मैंने कल GR बताया था उसमें जो भी एरिया का है उसमें 20% उनको बैंक गारंटी देना है सोसाइटी को, 20% बैंक गारंटी देना है सोसाइटी को। तो ये चीज़ भी इम्प्लीमेंट कीजिए कि भैया बैंक गारंटी 20% सोसाइटी को जमा करेगा वो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए कर सकते हैं। जब आप लोगों के लिए करेंगे तो लोग आपका साथ देंगे। तो इसके लिए अभी आपकी जो 3 सोसाइटियां हैं, अब क्लब हुई है या नहीं हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो क्लब हुई भी है तो आप अपना प्रस्ताव करके अलग कर सकते हैं कि भाई ये सोसाइटी हमारी नहीं सुन रही है और अपना मन से काम करें, इसलिए हमको इस सोसाइटी के साथ नहीं रहना है। हम हमारी जो भी सोसाइटियाँ हैं, 2 सोसाइटी क्लब करके 1 सोसाइटी कर रहे हैं और हम दोनों सोसाइटी स्वतंत्र डेवलपमेंट करेंगे, हमको इस सोसाइटी के साथ नहीं जाना है। और वो प्रस्ताव पूरा क्लियर करने के बाद उसकी कॉपीज़ बनाइए, कॉपीज़ बना के उसकी AR के पास सबमिट कीजिए, CO SRO को दीजिए। ये सब चीज़ें आपको करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसमें होगा क्या, एक तो CO SRO वहाँ पे बोलेंगे भैया सोसाइटी जब नहीं जाना चाहती तो हम उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनका अधिकार है, वो स्वतंत्र डेवलपमेंट चाहते हैं।
दूसरी चीज़, अगर वो सोसाइटी उसके खिलाफ कोर्ट में जाती है तो भी कोर्ट में आपका पक्ष वहाँ पे बड़ा मजबूत होगा, वहाँ पे नेता वगैरह कोई काम नहीं आएगा। वहाँ पे ये चीज़ होगा कि भैया इनकी मेजोरिटी इनकी सोसाइटी है तो आप इनकी सोसाइटी के हकदार नहीं हैं। आप अपनी सोसाइटी जहाँ है वहाँ की सोचिए, इनके बारे में वो सोचेंगे। तो यहाँ पे ये आपके लिए बहुत अच्छा एक चांस अपॉर्चुनिटी है जो आप कर सकते हैं अब भी शुरुआती दौर पे, अन्यथा बाद में आपको तकलीफ हो जाएगी। तो ये चीज़ को समझिए, लोगों को समझाइए, उनका भला कहाँ है, उनका बुरा कहाँ है, क्या हानि हो सकती है और क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अब डेवलपमेंट में आप जाते हैं तो लोगों को प्रस्ताव पास कीजिए कि भैया बिल्डर अगर 300 का एरिया देता है तो एमिनिटीज़ क्या देता है। अब बिल्डर क्या करेगा, भैया हमारे यहाँ पे जैसे हॉल में किचन बना दिया है, किचन में एक प्लेटफॉर्म लगा दिया, दे दिया, भैया हो गया किचन, ना लॉफ्ट है ना कुछ है, सामान रखने की जगह ही नहीं है। ये मैं हमारे यहाँ साई दुर्गा की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा ना हो कि बिल्डर आपको वैसी चिटका दे। इसके लिए आप जब भी एग्रीमेंट करें तो एग्रीमेंट में लिखे पूरा ये करे और आपका प्रस्ताव पास करके ले पहले कि नहीं हमारी सोसाइटी के लोगों का ये डिमांड है कि ये चीज़ होनी ही चाहिए। आप मांग सकते हैं बिल्डर से, गीजर्स मांग सकते हैं, टीवी मांग सकते हैं, आपकी चीज़ है, आप मांगिए ना भाई। आप 1 रुपया मांगेंगे तो कम से कम 25 पैसे तो देगा, कुछ तो कंसेशन करेगा वो। तो अब आप डिमांड ही नहीं करेंगे तो आपको बिल्डर बोलेगा और भी कटौती करो, तब वो समझ जाएगा भैया यहाँ पे आप मेरे ही मन की चलने वाली है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। सर पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपका, क्योंकि आपने बहुत कॉल किया, मैंने आपको मैसेज भी किया था मैं आपको कॉल करूँगा, लेकिन सर मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब होने, गले वगैरह बैठे थे, आपको भी पता है, मैंने बार बार वीडियोज़ में बोला, अभी भी इतने गले सही नहीं हुए, थोड़ा तकलीफ़ है। प्रॉब्लम ये है कि मेरी खुद की गलती की वजह से मुझे थोड़ी तकलीफ़ होती है। अब मैं ये दोष आपको नहीं दे सकता हूँ, इसके लिए मैंने आपका फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन ये मत समझिए कि मैं जानबूझ के आपका फ़ोन नहीं उठाया। इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको संदेशा दे रहा हूँ, आपको कैसे करना है वो नीतियाँ बता दिया। उसके बाद भी अगर कोई आप चीज़ नहीं समझे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करें। आप खाली समय जब भी रहे आके मिलिए, मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है, आपके लोगों को लेके आइए, उनको समझाता हूँ। क्योंकि अभी देखिए 20 तारीख को भांडुप में कुछ सोसाइटी वालों ने मुझे आमंत्रित किया है, तो भांडुप में 20 तारीख को मैं जाने वाला हूँ, वहाँ मीटिंग में उनको संबोधित करूँगा, उनको बताऊँगा सोसाइटी कैसे चलाना है, क्या करना है, सोसाइटी कैसे बनाना है। उनके यहाँ भी सेम आपके जैसा प्रॉब्लम है कि उनका CTS नंबर अलग है, दूसरा बिल्डर आके उनको कवर कर रहा है, बायोमेट्रिक के लिए आए थे, इन्होंने भगा दिया। तो इनको मैंने समझाया भैया अपनी सोसाइटी बना लो, सोसाइटी बना लो, बिल्डर भले वही रहे लेकिन हमारे डिमांड के हिसाब से काम करना पड़ेगा। बिल्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपकी सोसाइटी सुदृढ़ है, सुव्यवस्थित है और साफ सुथरी है तो बिल्डर कुछ नहीं कर सकता, कोई भी बिल्डर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दें और अपने जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं वो एक अच्छा कार्य है, उसको लगन से करें, सफलता आपके पास दौड़ के आएगी। तो दोस्तों ये जो भी चीज़ें हैं ये समझिए, हर सोसाइटी के लोगों भी अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो कम से कम आप सोसाइटी में हैं तो लोगों के बारे में सोचिए। आप लोगों का करेंगे, ऊपर वाला आपका भला करेगा। आप सिर्फ बिल्डर की सोचेंगे तो भाई देखिए आज बिल्डर है कल चला जाएगा, कल आपको इन्हीं के बीच में रहना है। बिल्डर की नीति होती है फूट डालो राज्य करो, यूज़ एंड थ्रो, ये 2 पॉलिसी लेके चलते हैं। तो यही पॉलिसी उनकी रही है और न कभी बदली है न कभी बदलने वाली है। तो इस चीज़ को आप समझिए। अब हमारे दूसरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी जो प्रॉपर्टी पे एनेक्सर 2 बना था 2005 में या समथिंग कुछ एनेक्सर 2 बना था और वहाँ पे उनके RG प्रॉपर्टी रिजर्व होने की वजह से, लार्ज रिजर्वेशन होने की वजह से वो प्रॉपर्टी पे SRA अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और उसमें कुछ 70-75 या समथिंग कुछ लोग अपात्र हैं। तो उनका कहना है कि सर हम क्या करें। सर आपको वही करना है जो मैंने बताया है, जोड़ पत्र 3-4 भरना है, सक्षम प्राधिकारी को देना है जो सक्षम प्राधिकारी ने एनेक्सर बनाया है। क्योंकि देखिए भले SRA आए चाहे नहीं आए, जब वहाँ पे एनेक्सर 2 बने हैं तो उसके अंदर पात्रता करना जरूरी है। या तो डिपार्टमेंट एनेक्सर 2 कैंसिल करे, नल एंड वाइड कर दे कि भैया एनेक्सर 2 रद्द हो गया, और अगर उस रद्द नहीं करते तो पात्रता तो उन्हें करनी पड़ेगी।
तो आप लोग जोड़ पत्र 3-4 भरिए, 3-4 भर के डॉक्यूमेंट लगाइए, डॉक्यूमेंट बना के एक साथ पुटअप करके एक साथ फॉलोअप कीजिए। और नहीं करते हैं तो 35 अपील में जाइए। 35 में अपील में आपको किसी वकील की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका ऐसा समय रहेगा आप बताइए, मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा। 35 में वकील में आपको कैसे जाना है, क्या करना है, अपील बना के देना, अपील में बना के दूंगा सबका, पुटअप कीजिए। आप खुद फाइट कर सकते हैं तो खुद फाइट कर लीजिए, एडवोकेट करना चाहते हैं तो एडवोकेट कर लीजिए। और हमारे थ्रू जाना चाहते हैं तो भाई आप अगर वो कहेंगे तो हम आपके लिए आर्ग्यूमेंट भी करेंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पैसे व्यर्थ मत कीजिए। लड़ाई लंबी है, पैसे बचाइए। हम झोपड़पट्टी वाले हैं, हमारे पास इफरात पैसे नहीं होते हैं, तो इस चीज़ को समझिए आप। और सबसे पहले जो भी अपात्र लोग उनके जोड़ पत्र 3-4 भरवाइए और कंप्लेंट अथॉरिटी सक्षम प्राधिकरण के करवाइए। जोड़ पत्र 3-4 कैसे भरना है मैंने वीडियोज़ भी बनाया, हर बार समझाया हूँ। और नहीं समझेगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए व्हाट्सएप पे, या मुझे चैनल पे, व्हाट्सएप पे मत कीजिए, चैनल पे कीजिए कि सर वापस से एक बार जोड़ पत्र 3-4 कैसे भरी वीडियोज़ बना दीजिए, ताकि हम समझ पाए। मैं फिर से बना दूंगा, ये मेरा वादा है। भले मेरे पुराने दर्शक हैं, लेकिन पुराने दर्शकों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं एक ही मैटर पे जो नए नए हमारे जो दर्शक आते हैं उनके लिए वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन फिर भी हमारे दर्शक देखते हैं, बोलते सर हर बार कुछ नया मिलता है। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और वीडियोस लंबी हो रही है तो दोस्तों बने रहिए जागो के साथ में। हम आपकी जो भी समस्या है उस समस्या की जितनी समाधान ढूंढ सकते हैं वो हम ढूंढेंगे। और आपके लिए मैं खाली एक ही चीज़ बोलूँगा, बस जागरूक बनिए, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए। खुद नियम जानिए, खुद एक्सपर्ट बनिए, खुद अपना काम कीजिए। और काम होने के बाद दो दूसरे लोग हैं उनको मदद कीजिए। बस मेरी यही अपेक्षा है कि अगर एक आदमी 10 आदमी को अगर जागरूक करेगा तो हमारे यहाँ जागरूकता की कमी नहीं होगी। तो हमारा चैनल का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, झोपड़पट्टी धारक भाइयों को उनकी जागरूकता बहुत जरूरी है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और विषय पे। और भी किसी के कमेंट्स आएंगे, हम उनके भी वीडियोस बनाएंगे, उनको भी समझाएंगे क्या करना है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।